You love Dev, right? Oh my God! Oh my God! Oh my God! मेरी stupid पढ़ाकू सिस्टर ने दिल को कोलेस्ट्रॉल का अड्डा मारने के अलावा किसी और चीज के लिए भी यूज किया। I knew it. चुप कर, क्यों चिल्ला रही? एलिना, ये सब मेरी मन की बात है और मिस्टर दीक्षित मेरे बॉस है, मैं वहां सिर्फ काम करती हूँ। एंड आई डोंट थिंक दिस इज राइट। बहुत गलत है, बहुत अनप्रोफेशनल है। और वैसे भी मिस्टर दीक्षित की फैमिली कहाँ और हमारी कहाँ। आई मीन, कैसे ये सब हो सकता है? मुझे पता भी नहीं है कि कुछ होगा भी या नहीं। कुछ क्यों नहीं होगा? तू फिट है, हॉट है। हाँ, तेरा ड्रेसिंग सेंस मेरे जितना अच्छा नहीं है, बट इतना भी बुरा नहीं है। मिस्टर ओबोद्रो को और क्या चाहिए? तो एक अच्छी इंसान है, जो चाहेगी वो मिलेगा। आप एक अच्छी लड़की हैं, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। हेलो, लेकिन अगर बंदर की तरह यहाँ खड़ी रहेगी ना तो कुछ नहीं मिलेगा। आओ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मिस्टर ओबोद्रो को बताना पड़ेगा कि तो उनके लिए क्या फील करती है। अब मिस्टर ओबोद्रो माइंड रीडर तो है नहीं ना जो तेरे मन की बात जान लेंगे। तुझे अपने अंदर का रोमांस जगाना पड़ेगा और वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहने पड़ेंगे। I love you। नहीं, मैं कुछ नहीं कहने वाली। पट्टू है तू। पट्टू की बात नहीं है। तुझे ना सिर्फ डर लग रहा है। हाँ, नहीं, आई मीन नहीं। क्या है कि जो मैं फील कर रही हूँ, मतलब जो मेरे मन में है, वो मुझे पता नहीं कि उनके मन में क्या है। मतलब अगर वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। अच्छा, मैं वहाँ काम करती हूँ, तो अगर मैंने उनको कुछ कह दिया और अगर उनको बुरा लगा तो मैं क्या करूँ? जॉब छोड़ूं? बहुत ऑकवर्ड फील होगा उनके साथ काम करते। मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। तू बोलना चाह रही है कि वो डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट आई मीन कि वो औरों से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, रिजर्व्ड है, राइट? हाँ, मतलब उनके मन में जो होता है ना, कोई भी नहीं समझ पाता। कब खुश होते हैं, कब दुखी होते हैं, कब गुस्सा होते हैं, कुछ भी नहीं। और तो और उनकी बहनें जो है वो कहती है कि भैया कभी भी नहीं हंसते। करेक्ट। तो ऐसा इंसान अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करेगा? और दूसरी तरफ तू भी शेयर नहीं करना चाहती। तुम्हारी ये साइलेंट लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी? पता नहीं। और अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते हो तो क्या? तूने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी से प्यार किया है और अगर उसी को नहीं बताएगी तो क्या फायदा? यू नो व्हाट, लव इज ग्रेट, लेकिन प्यार का इजहार करने में ना अलग ही नशा है। मुझे लगता है तुझे मिस्टर ओबोद्रो को बता देना चाहिए कि तू क्या फील करती है। बाकी उनकी मर्जी, अगर वो सेम नहीं फील करते तो इट्स ओके। पर मुझे प्रैक्टिस करना होगा। तो मिस्टर दीक्षित, लव पहली बार है, टाइम तो लगेगा ही। बाकी सबने खाना खा लिया? हाँ बेटा। अच्छा, वो नेहा की क्लास कैसी चल रही है? बहुत अच्छी जा रही है, इतनी खुश रहती है आजकल। पता है, एक क्लास भी मिस नहीं किया है उसने। ये तूने नहीं? किचू भैया, किचू भैया। जी भैया जी। मैं कितनी बार कहा है आपसे, आपको अभी तक खाना बनाना नहीं आया है? अरे एक बार सिर्फ माँ से पूछना है आपको, कुछ भी बनाने से पहले। भैया जी वो क्या है ये? सिर्फ मसाले और तेल का स्वाद है और कुछ है ही नहीं इसमें। देखा राधा रानी, कुछ ठीक से नहीं आता तुझे। जीजी, आगे से मैं आपसे पूछ के ही बनाऊंगी। मुझे माफ कर दो बेटा जी। आई एम सॉरी मम्मी, मुझे पता नहीं था आपने खाना बनाया। काहे का खाना? अरे ये तो तेल और मसाले का भंडार है। गलती हो गई मुझसे। भले
भले ही मैंने किचन में 2 घंटे खड़े होके बनाया, वो किसी ने नहीं देखा। जी आप सिखा देना मुझे, मैं सीख लूंगी आपसे। राधा रानी को तो कुछ आता ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं आता? इतने अच्छे गोभी के पराठे बनाती हैं आप। याद नहीं आप कहती थी बिना सर उठाए 4 पराठे खत्म कर देता है। इतने दिन हो गए आपने गोभी के पराठे नहीं बनाए, कल सुबह बनाइए ना। सच्ची? गोभी के पराठे खाएगा? तूने कभी कहा ही नहीं मुझसे। ठीक है, मैं कल बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। अरे मैंने विक्की में और तुझ में कभी कोई फर्क समझा है क्या? मेरा राजा बेटा। किचू इधर आ, 1 किलो गोभी लेकर आना और साथ में ताजा हरा धनिया भी। एटा की ये क्या है? इन्हें ना बुक्स कहते हैं। जब छुट्टियां होती है ना तो ये टेबल टेनिस रैकेट ठीक करने के काम आते हैं, लेकिन जब कॉलेज शुरू हो जाते हैं ना तो इन्हें खोलकर पढ़ना भी होता है। और कल से कॉलेज शुरू हो रहा है तो पढ़ाई करनी है, प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन? तेरी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? सोचा कि क्या बोलेगी? बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बोल पाऊंगी। तो मत बोल, सीधा ना फीमेल इमरान हाशमी बन जा। चुप कर, पागल, कुछ भी बोलती है। ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, बोलना तो पड़ेगा ना। चल मैं दिखाती हूँ कि कैसे बोलते हैं। हाँ, I love you, देव। चुप, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बोल सकती हूँ। ओह जेलस, है ना, है ना, है ना? आ मेरा हाथ। बोल, बोलेगी, बोल, नहीं, बोल, नहीं, बोल, मत कर, मेरा हाथ अरे क्या बोलना है? माशी, इसको ना किसी को कुछ बोलना है लेकिन बोल ही नहीं पा रही है। तो मुझे बोल दे, मैं बोल देती हूँ। किसे बोलना है? और ये क्या शोना, तूने अभी तक दवाई नहीं ली? चल जल्दी से भी मिल्क के साथ ले ले। माँ, नो मिल्क प्लीज। अच्छा, वैसे तो हर किसी को कहती रहती है ये खाओ वो खाओ, और खुद ही माशी एक स्ट्रिक्ट डॉक्टर है, तो आपको भी इसके साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। इसे क्यों मारी है? ये सही तो कह रही है। चल, अगर तूने नहीं लिया ना तो मैं तेरे डॉक्टर से कंप्लेन कर दूंगी शोना। माँ, मेरा कौन सा डॉक्टर है ना वो? अरे माशी, वो जिसने इसके हाथ में प्लास्टर लगाया था। आकर गुड गर्ल। बाकी का दूध फिनिश कर लेना, ओके? थैंक यू। अब ये क्या कर रही है? I love you, देव बाबू। अलीना, किस आप नींद में स्माइल करने लगी, इसका रीजन कब देंगी मुझे? रंग रही हूँ ये कैसे रंग में मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस में। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं, तू कहीं नहीं जा रही है। पर माँ, काम पे तो जाना ही पड़ेगा ना? सोना, आशा ठीक कह रही है, तू अभी रेस्ट कर। अरे काम तो होता ही रहेगा बेटा। दादी, काम पे तो जाना ही पड़ेगा ना, वर्क इज इम्पोर्टेंट, ज्यादा मिस नहीं कर सकती। खूब भालो, मेरी बेटी फाइटर है,
हर चोट से लड़के काम पे जाएगी वो। बिजॉय, अरे आशा, वो मैनेज कर लेगी। तुम्हारे इस फुटबॉल की तरह थोड़ी हो टफर। उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती ना। हाँ, अपना इम्पोर्टेंट काम कर कर ही आना, ओके? मैं तुझे बस स्टॉप तक छोड़ दूंगा। क्या बस स्टॉप? इस घर के लोग सब पागल हो गए। कोई कह रहा है फाइटर है, कोई बस स्टॉप तक छोड़ने जा रहा है। एक काम करो, आप लोग सब घर पे रहो, मैं और एलिना जाते हैं, टैक्सी से उसे छोड़ कर आएंगे। टैक्सी से जाएंगे तो मैं भी चलूंगी शोना को ड्रॉप करने। हाँ माँ, तुम यूँ चलो, पर शोना अकेली नहीं जाएगी। रिलैक्स माते, इतना सेंटी मत हो। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ के आऊंगा। छोरो एकदम मजा अपना, एक थप्पड़ लगा। शोती माँ, ऐसा रात के नो, मेरी भी बहन है वो। उसे डस्टबिन में फेंक के नहीं आऊंगा, छोड़ के आऊंगा अच्छे से। संभाल के। थैंक यू दादा। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ठीक तो है आप? जी। वो मिस्टर दीक्षित घर पे है कि चले गए? वो तो कब के निकल चुके। ठीक है। हाँ 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 देव बेटा, बस तू जल्दी से घर तो आ जा। मैंने तेरी शर्ट रेडी करके अलमारी में रख दी है। तू आ जा। अरे न्यूट्रिशन, तुम क्यों आई? मतलब तुम कैसे आई बेटा? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए ना। आंटी जी इतने दिनों से तो आराम ही कर रही थी, घर पे मन नहीं लग रहा था, मिस कर रही थी आप सब लोग को। अरे इतनी जल्दी ठीक हो गई? क्या खाती हो? अरे बेटा, काम जरूरी होता है पर सेहत से ज्यादा नहीं। आराम करो, चलो। ओहो जीजी, अब आ गई है तो रहने दीजिए ना। अब चलिए, देर हो रही है। दिशा बहन जी के कीर्तन में नहीं जाना है क्या? अरे भाभी, जाना तो है पर अब कैसे जाऊं? अब थोड़ी देर के बाद चलते हैं ना। क्यों, अब क्या हो गया? वो भाभी, वो देव का फोन आया था। देव की बहुत जरूरी मीटिंग है यहीं कहीं होटल में, तो उसे मीटिंग में हमेशा की तरह नीली शर्ट ही पहननी होती है। तो मैंने तैयार करके रखी है, जैसे वो आता है उसे दे दूंगी और चलते हैं। जीजी आप भी कमाल करती हैं। अब देव को अपने हाथों से पहनाएंगे क्या? नहीं ना, दूध पिता बच्चा नहीं है वो। जीजी थोड़ा ध्यान भगवान में भी लगा लीजिए, जिसने देव दिया है आपको। हाँ बेटा, मेरा एक काम कर दोगी? जैसे देव आता है ना, उसे बोलना कि मैंने उसकी शर्ट ना उसके अलमारी में राइट साइड में रखी है। हाँ, बोल दोगी? चलिए, ये बोल देगी। बोलना। हाँ। आओ ना नेहा, आओ, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। माँ, भाभी, ये मेरा घर है। अब मैं अगर दोबारा गुम हो जाऊं ना तो मेरे पुराने पते पर मत जाना, सीधा यहीं चली आना। ये नेहा है भाभी, मेरी भाभी। पहली बार घर पे आई है और तुमने बैठने को भी नहीं कहा। इतनी इंग्लिश सीखी है, थोड़ी तमीज भी सीख लो। चलो तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। आओ बैठो। माँ, नेहा ये मेरी माँ है। नमस्ते। माँ, ये नेहा। बैठो बैठो, खड़े क्यों हो गए? बैठो। रणवीर तुम्हारी खूब बातें करता रहता है। अच्छा ये बताओ, रणवीर कुछ पढ़ाता भी है या मास्टर की रोब झाड़ता रहता है? नहीं आंटी, रणवीर तो बहुत अच्छे टीचर है। हाँ हाँ, रणवीर बहुत अच्छे टीचर है और इस बहुत अच्छे टीचर के यहाँ पे चाय भी बहुत अच्छी बनती है। क्या हुआ बिट्टू? मेरी कार। भैया ने मारा? दोबारा लड़ाई हुई तुम्हारी भैया के साथ? मेरी कार। फिर लड़ाई की तुम दोनों ने? अरे ये बच्चे तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं। तुम लोग लड़ो मत, जाकर खेलो जाके। माँ, 2 भैया, 2 भाभी हैं और 2 भतीजे और मैं। ये छोटा सा परिवार है मेरा। अगर अब की बार झगड़ा किया ना तो दोनों को मंदिर की सीढ़ियों के पास छोड़ के आऊंगी। वो कार मेरी है। नहीं मेरी है। बेटा ऐसे नहीं करते, घर में मेहमान आए हैं ना, अभी कोई फाइट नहीं करना।
चलो अंदर चलो, अंदर खेलते हैं, चलो। क्या हुआ नेहा? रिया को देख तो, क्यों रो रही है? चलिए। अरे बेटा, चाय तो खत्म कर लो। नहीं आंटी, फिर कभी, आज नहीं। तुझे डर लग रहा है तो मैं आके बोल दूँ। इतना की बच्ची तुझे तो मैं शट अप। पता नहीं फिल्मों में कैसे बोल लेते हैं बेशर्मों की तरह आई लव यू, जैसे कोई बात ही ना हो। सोच सोच के इतना ब्लश कर रही हूँ, मिलने के बाद कैसे बोलूंगी। ठीक है, ट्राई करती हूँ। मिस्टर दीक्षित, आई लव यू। मिस्टर दीक्षित, आई लव यू में भी मिस्टर दीक्षित ऐसे लग रहा है कि आई लव यू की एप्लीकेशन लिख रही हूँ। नहीं नहीं, कुछ और। फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ तो थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। देव, देव सही रहेगा। आई लव यू देव। काश काश आज एटलीस्ट आज करण जौहर मेरी लाइफ को डायरेक्ट कर रहे होते। आई लव यू तो ठीक से बोल लेती। एक और बार ट्राई करती हूँ। देव, बॉस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, आपको रेस्ट करना चाहिए। वो घर पे रहकर बीमारों वाली फीलिंग आ रही थी। मिस्टर दीक्षित, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी। क्या कहना है? जस्ट से। आपकी अलमारी शर्ट के राइट साइड पे रखिए। आई मीन आपकी शर्ट अलमारी में राइट साइड पे रखिए। ओके। क्या कर दिया मैंने? ओहो, यस! की होलो। छोड़ा, क्या हुआ? दादी, जेंट्स अंडरगारमेंट का पहला ऑर्डर बल्क में आया है। कंपनी मेरे साथ टाई अप करना चाहती है। हाँ, छोड़ा, अच्छा टाई एक साथ पहनेगा? दादी, टाई अप मतलब कंपनी मेरे साथ जुड़ना चाहती है, मेरे साथ काम करना चाहती है। आई एम बैक। हाय। हेलो माशी। कॉलेज का पहला दिन बहुत ही अच्छा था और कल तो इससे बेटर होगा। कल हमारे कॉलेज में ना सेमिनार के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं लेक्चर्स देने के लिए। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सब लोगों से मिलना, कॉन्टेक्ट्स बनाना। लाइफ में कॉन्टेक्ट्स ही काम में आते हैं। लाइफ में बेटा सिर्फ कॉन्टेक्ट्स ही काम नहीं आते, मेहनत भी काम आती है, टैलेंट भी काम आता है। आप मुझे हर बार क्रिटिसाइज करते हो। बेटा मैं तुझे क्रिटिसाइज नहीं करता। ओ हेलो, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करते हो। मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ गाइड करता हूँ। कोई गाइड नहीं करते, मुझे समझ में आता है। इसी बात पर एक चैलेंज। कैसा चैलेंज? आपको लगता है कि मैशो आपको 1 घंटा भी ताने मारे बगैर नहीं रह सकती? 100%। और मैशो को लगता है कि दादा को तो वो ताने मारते ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अरे तो ऐसा करते हैं कि 3 दिन तक मैशो दादा को कोई ताना नहीं मारेंगे, वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो दादा मैशो के लिए कुछ करेंगे। ये क्या करेगा मेरे? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपना अंडरगारमेंट का बिजनेस बंद कर दूंगा। चैलेंज एक्सेप्ट।
भैया जी कहाँ गए? किचू भैया मेरी शर्ट कहाँ है? किचू भैया मुझे दे दीजिए। ओह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किचू भैया कहाँ हैं? आपने तो कहा था शर्ट यहीं है। यहाँ तो कोई शर्ट नहीं है। कहाँ रख दी शर्ट? कहीं ये तो नहीं? हाँ, आई गेस गलती से सबके साथ फेंक दिया था। सॉरी। आपको कुछ काम है? हाँ, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। मैं आपसे ये फोन कहाँ है? बोलिए। हाँ, वो मैं आपसे। जी, आप मुझसे? मैं आपसे आपको कुछ काम है? हाँ, वो मैं आपसे। जी, आप मुझसे? वो मैं आपसे। मैं आपसे। हेलो। हाँ, मैं बस 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ, बोलिए। वो मैं कह रही थी कि मैं शर्ट पहन के दुनिया भर के सारे कॉल्स आज ही आने थे। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं? क्या करूं समझ नहीं आया। अरे, आप ये क्यों कर रही हैं? ये सब करने के लिए और लोग हैं। आप आराम कीजिए। वैसे ही आप बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। आप रेस्ट कीजिए। आपको कुछ कहना था? हाँ, वो कुछ नहीं। ओके। सो, कैसा लगा तुम्हें मेरा घर? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसे लगे मेरे घर वाले? अच्छे लगे। तुम जानती हो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने क्यों ले गया था? नहीं, क्यों? मैं बहुत ही सिंपल सा आदमी हूँ और अपनी बातें बिल्कुल सीधी रखना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी? वो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। तो सोच लो। नेहा, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर गया, सबसे मिलवाया। तुमने देखा है कि मेरे घर के स्टेटस में और तुम्हारे घर के स्टेटस में बहुत फर्क है। मेरे पास बड़ा घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, पर हाँ, हम लोगों के दिल छोटे नहीं हैं। नेहा, हम सिंपल लोग हैं और मुझे और मेरी फैमिली को एक सिंपल लड़की चाहिए, और मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। आई डोंट नो तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, बट आई ऑल्सो नो कि मैंने सडनली ये सब बातें करके तुम्हें थोड़ा फंसा दिया। बट यू टेक योर टाइम। तुम्हें जितना वक्त लेना है लो, आराम से इसके बारे में सोचो समझो। उसके बाद तुम जो भी डिसीजन लोगी तो मुझे बताओ, लेकिन कॉफ़ी पीने में इतना वक्त मत लगाना वरना ठंडी हो जाएगी। विटामिन मिनरल ज़्यादा होने से साइड इफेक्ट्स और कम होने से हेल्थ प्रॉब्लम्स। आओ, ये सब करने में मुझे टाइम नहीं लगता, लेकिन ये कैसे बोलूं? ये मीना की बच्ची, ये सब बोलने में उसे टाइम बिल्कुल नहीं लगता, फटफट बोल देती। लेकिन मेरे लिए तो ये सब बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या? बॉस, आप घर जा रही है ना? मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा, प्लीज। ओके ओके ओके, ग्रेट। इन्हें ड्रॉप कर दो घर। ओके।
गुड नाइट। गुड नाइट मिस बोस। गुड नाइट। मिस बोस आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ एकदम ओके, आई एम फाइन। मिसेस दीक्षित मैं चलती हूँ। आर यू ओके? आप पहले तो इतना गिरती नहीं थी, अब क्या हुआ? क्या? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। भैया एसी ऑफ कर दो, मुझे विंडो खोलना है। जी मैडम। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। बताया नहीं। What? अरे मेरी गलती थोड़ी ना है, मैंने बहुत ट्राई करी, लेकिन कभी उनका कॉल आता है तो कभी कुछ, कभी चांस ही नहीं मिला। तुझे क्या लगता है मिस्टर ओबोद्रो तुझे बिठाएंगे, कैंडल जलाएंगे, म्यूजिक चलाएंगे और तेरी आंखों में आंखें डालकर बोलेंगे सोना डॉल मुझे प्रपोज करो? बहुत टफ है। बैठना। मैंने जब प्रपोज के बारे में सोचा ना, तो मैंने उल्टा ही सोचा कि लड़का मुझे प्रपोज करेगा। तो तुझे ना किसी प्रिंस चार्मिंग से प्यार करना चाहिए था, मिस्टर ओबोद्रो से नहीं। तुझे ना कुछ करना पड़ेगा, I mean, तुझे एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। हटा पहली ना, रियल लाइफ में ऐसे दुपट्टे नहीं उड़ते। मैंने बहुत ट्राई किया, मैं नहीं बोल पाई। शट अप, यू शट अप। आई हैव एन आइडिया। हम ना मिस्टर ओबोद्रो को डिनर पे बुलाएंगे एक रेस्टोरेंट में। डिनर? और के काम क्या कर? चल मैं कल होने वाली नाइट को क्रिएट करती हूँ, तू और मिस्टर ओबोद्रो अकेले। और वैसे तो उन्हें मिस्टर ओबोद्रो क्यों कह रही है? ओके, तू और देव। देव तो बिल्कुल भी मत बोलना। फिर क्या बोलूं? तू ना पहले उनको बोल दे, उसके बाद हक जताना। नाउ बैक टू द नाइट। एक छोटी सी टेबल, तू और मिस्टर ओबोद्रो, उस टेबल पर कैंडल जल रही है और बैकग्राउंड में म्यूजिक। तू ब्यूटीफुल लग रही है मेरी तरह, और मिस्टर ओबोद्रो हैंडसम लग रहे हैं हमेशा की तरह। इमेजिन कि मेरी जगह वो है और तुम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हो। तू उसकी तरफ देख रही है, वो तेरी तरफ देख रहे हैं, और बस तुम दोनों एक दूसरे में खो गए हो। और खोते खोते तुमने बोला, अब बोल। इमेजिनेशन में इससे दीक्षित इतने अच्छे लग रहे कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही। सोना, डर लग रहा है, पहली बार है ना, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो।
सब कुछ अच्छे से होगा, परफेक्ट, रोमांटिक। और जब तू उन्हें प्रपोज करेगी ना तो वो तेरे पास आएंगे और Would you like to dance? आज मुझे रणवीर ने शादी के लिए प्रपोज किया। माँ ने ना लंच में आज भरवा करेला दिया था, वो सक्सेना जी को बहुत पसंद आया। पता है थैंक्स लिखा है, पता है लिखा व्हाट? वो रणवीर आपके इंग्लिश टीचर, उन्होंने आपको प्रपोज किया? ओह माय गॉड! मतलब दी कब कहाँ कैसे सब कुछ ना मुझे डिटेल में बताओ। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बस जैसे एक मैच्योर्ड इंसान प्रपोज करता है वैसे ही उसने नॉर्मली कॉफी पीते पीते पूछ लिया। मतलब कोई सरप्राइज नहीं था? होता है ना कॉफी पीते पीते वो रिंग निकल आती है या वो जो बलून्स देते हैं, कुछ नहीं था? खैर होते हैं कुछ लड़के ऐसे ना डिसेंट टाइप के। पर दी आप मुझे ये बताओ, आपने क्या क्या कहा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? अच्छा लगा। पहली बार मुझे किसी ने पसंद किया है, भाई के बैंक बैलेंस को नहीं। पहली बार ऐसा लगा जैसे देव दीक्षित की बहन के अलावा मेरा अपना भी कोई वजूद है। वाओ दी, दैट्स सो स्वीट। आई मीन आपने हाँ कर दिया ना, कितना मजा आएगा ना। आपके बॉयफ्रेंड एकदम इंटेलेक्चुअल टाइप, आप लोग डेट्स में ना वो मोटी मोटी बुक्स पढ़ा करोगे। वैसे दी मुझे ना वो बहुत ही अच्छे और एकदम सुलझे हुए इंसान लगते हैं। हाँ, मैं भी जब उनके साथ होती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। लेकिन क्या दी? आज रणवीर मुझे अपने घर ले गया था। छोटे से घर में बहुत सारे लोग थे, 4 बड़े 2 बच्चे, एक माँ। एक पल के लिए लगा जैसे जहां से जिंदगी शुरू हुई थी वापस वहीं पहुंच गई हूँ। वो वक्त वो जिंदगी में भूल चुकी हूँ रिया। मैं उसे वापस से नहीं दोहराना चाहती। मेरा पूरा बचपन जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे पिस गया था, लेकिन अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी किसी भी बोझ के नीचे नहीं दबाना चाहती। अब मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती रिया। मुझे पता है ये सब कहते हुए मैं खुद गर्ज लग रही होंगी, लेकिन मैंने इतने साल दूसरों का ख्याल रखा है, लेकिन अब मैं अपना ख्याल रखना चाहती हूँ। आई एम सॉरी दी। तू क्यों सॉरी बोल रही है रिया? दी जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ने आपके कंधे झुका दिए ना, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। मेरी और निकी की वजह से दी आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आई एम रियली वेरी सॉरी दी। ऐसी बातें करेगी तब पर खाएगी। तुम दोनों कोई बोझ नहीं थे मेरे लिए, तुम दोनों मेरी बहनें हो। दी मैं बस चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो। सोचो दी, कोई तो रास्ता होगा जो आपको आपकी खुशियों तक ले जाए। होगा, लेकिन शायद वो रास्ता रणवीर की तरफ नहीं जाता है। हेलो। हाँ टीना, मिस्टर गुजराल के साथ मीटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है ना? यस सर। देखो ये मीटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। श्योर सर। हाँ एक बात और, वो मिस बोस के लिए टैक्सी का अरेंजमेंट हो गया? उन्होंने वापस काम पे आना शुरू कर दिया बिना मुझे बताए। सर हो गया है। ओके। कितना हुआ भैया? 50 रुपये। 50 रुपए? अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि हम टैक्सी में बैठे और आपका मीटर पैदल चल रहा। ले लीजिए 150। 150 नहीं मैडम, सिर्फ 50 रुपये। सिर्फ 50? क्या हुआ सोना? भैया बोल रहे कि सिर्फ 50 रुपए हुए। वाह वाह। भैया आपका मीटर तो सही चल रहा है ना? नॉर्मली तो 150-200 होते हैं। मैडम हमारी कंपनी में स्कीम चल रही है, आज से 1 महीने तक 1/4 ही लगेगा। ये देखिए, इसमें नंबर भी है, जब भी जरूरत हो आप बुला लें। चलना यार सोना। हाँ थैंक यू भैया।
अब हर रोज 100 रुपए बचाएंगे और फिर सरोजनी में शॉपिंग। चल। जी मैडम, आपका दिया हुआ ब्रोशर दिखाया तब जाके यकीन आया उन्हें। देव। हाँ माँ। देव बेटा, रिया बता रही थी कि ऑफिस में कुछ बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और उसके लिए शायद तुझे विदेश भी जाना पड़े। तू अभी जाएगा क्या? नहीं माँ, अभी नहीं जाना। अभी मिस्टर गुजराल खुद मेरे ऑफिस आ रहे हैं मीटिंग के लिए, और अगर इस मीटिंग में सब अच्छे से गया तो हमारी कंपनी ईश्वरी एंटरप्राइजेस के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा ही होगा, तू कर रहा है तो अच्छा ही होगा। पर बेटा, काम के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखा करना। कितना दुबला होते जा रहा है तू, सच। ओहो, ये कौशल्या माता और रामलला के बीच चुप चुप के क्या बातें हो रही अकेले में? कुछ नहीं, बस देव बता रहा था कि ऑफिस में बिजनेस पे कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है वो। अच्छा, आप भी आशीर्वाद दीजिए उसे। जी जी, गरीब की बेटी के पास आशीर्वाद के अलावा और है ही क्या? जितना चाहे उतना ले लो बेटा, इस पे कौन सा टैक्स लगता है? जी जी, देव की कामयाबी के लिए ना मैं तो चिंतपूर्णी मंदिर में जाकर धरना ही दे दूंगी। जब तक देव का काम नहीं बनेगा मैं नहीं हिलने वाली यहाँ से। बेटा तू भी चलना मेरे साथ। हाँ, मुझे जिसका आशीर्वाद चाहिए वो हमेशा मेरे साथ है। मैं चलता हूँ। चलता हूँ। जी जी, आप चलिएगा मेरे साथ, और हाँ, चलकर ना माफी भी मांग लीजिएगा। माफी किस बात की? जी जी, देव ने भगवान के साथ आपकी तुलना की है। अब आपका भागी तो वो बन ही गया ना। जी जी, मंदिर चल के ना माफी मांग ही लीजिएगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए उसका। मैं तो ऐसे कह रही थी, वो देव की भलाई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली ना वो आज मैं आपको डिनर पे इनवाइट करने आई थी। मुझे? आपने सोना के लिए इतना कुछ किया है ना, तो हम आपको प्रॉपर्ली थैंक यू बोलना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि आप सोना के साथ डिनर पर जाएं। जी? जी मतलब कि हमारी फैमिली के साथ डिनर पर जाएं। देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी जगह और कोई भी होता तो यही करता। और वैसे भी मिस बोस हमारे लिए काफी खास है। जैसे उन्होंने माँ का ख्याल रखा, आई वो हर लॉट। अब सोना ने आपकी मॉम के लिए इतना कुछ किया है और आपने सोना के लिए इतना कुछ किया है, तो हमें भी कुछ करने का मौका दीजिए। माशी ने बड़े मन से आपको इनवाइट किया है, और अगर आप ना बोल देते हैं तो माशी बुरा मान जाएंगे ना। और वैसे भी सोना आपको अपने हाथों से आई मीन कि माशी आपको अपने हाथों से खिलाएंगी। प्लीज देव बाबू मान जाइए। ओके, I'll come. थैंक यू। सोना आपको वेन्यू बता देगी। ऑलराइट, ठीक है। हाय, ये विकी है, मेरा कजिन। डीयू में पढ़ता है। कौन सा कॉलेज? सेंट जॉनथन कॉलेज में। ओह, वहाँ तो मैं भी पढ़ती हूँ। कमाल है, आप कॉलेज में दिखते नहीं। हाँ तो मैं कोई टीचर थोड़ा ना जो रोज देखोगी मुझे। स्टूडेंट हूँ, क्लास में रहता हूँ। वैसे मैंने तुम्हें वहां पर जरूर देखा है। क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ने जाती हूँ। अच्छा। एनीवेज, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। और मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, आप मुझे छोड़ देंगे प्लीज? मुझसे दीक्षित तंग क्यों कर रही है? इट्स ओके, मैं छोड़ दूँ। और आप सोना को कभी मत छोड़िएगा। I mean, उसे तो कहीं जाना नहीं, तो आप उसको कहाँ छोड़ेंगे? चलें? भाई गॉड, बॉन्ग्स आर हॉट। लेकिन कितने अनफ्रेंडली होते हैं ना, है ना? क्योंकि सेंसिबल होते हैं, जानते हैं कि किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए और किससे नहीं। सर, आपकी कॉफी। सर, किसी भी मीटिंग से पहले आपको इतना एंशियस नहीं देखा।
इससे पहले ऐसे किसी इंसान से मीटिंग हुई भी तो नहीं। तुम्हें पता है मिस्टर गुजराल इंडिया के सबसे बड़े टाइकून्स में से एक है। उनकी कंपनी के साथ हमारा मर्जर हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। बट फॉर दैट आई नीड टू इम्प्रेस हिम। उन्हें इम्प्रेस करना ही होगा। आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे? ऑल द बेस्ट सर। यस मिस्टर गुजराल। ओके आप आ गए, ठीक है, आई विल कम डाउन। मिस्टर गुजराल आ चुके हैं। जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग इज ऑलराइट। ओके सर। इतनी कम उम्र में इतनी तरक्की, दैट्स कमेंडेबल मिस्टर गुजराल अभी तो मैंने सिर्फ चलना सीखा, दौड़ना तो शुरू भी नहीं किया। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अगर आप हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो आई अश्योर यू आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बताइए, लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। मिस्टर दीक्षित, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक है इम्पेशेंस और दूसरी पेशेंस। आपने जल्दी करना सीख लिया लेकिन सब्र करना भी नहीं सीखा। एग्रीमेंट साइन करने से पहले मैं चाहूंगा आप ये पेपर्स पढ़ें। ऑलराइट, आज शाम तक मैं इन्हें पढ़ लूंगा। मिस्टर दीक्षित, आज रात को आई एम हैविंग अ स्पेशल डिनर। इफ यू डोंट माइंड, यू जॉइन अस। वहां पर सब डिटेल्स डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली आज शाम के लिए मेरी एक कमिटमेंट ऑलरेडी है और मैं कमिटमेंट्स नहीं तोड़ता। गर्लफ्रेंड, जहां तक मुझे मालूम है यू आर नॉट मैरिड। सॉरी पर्सनल बातों को बिजनेस मैटर्स में लिया है। दैट्स ऑलराइट। और जहां तक गर्लफ्रेंड का सवाल है वैसा नहीं, इसलिए और एक कमिटमेंट है, उसके लिए जा रहा हूं। ग्रेट, एंजॉय योर डिनर। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहती हैं? तुम्हें जानो? रोज क्या जानो? आई एम सॉरी, आई मीन आप कैसे जानते हैं? आपकी आंखें बता रही हैं। यही मौका है सुनो, बोल दे। आमी तुम्हाके, आई मीन आई लव यू सो मच। बता दिया। आप कुछ कहना चाहती हैं? यही मौका है सुनो, बोल दे। देव, आजकल जैसे भी बात करती हूँ उनकी बातें ही नहीं सुनती। मतलब मैं कुछ और सोचती रहती हूँ, आपके बारे में सोचती रहती हूँ, और हर जगह आप ही दिखाई देते हो। और जब दिखाई देते हो तो एक ही बात पूछते हो कि तुम कब बताओगे। तो मैं अभी बता ही रही। आमी तुम्हाके, आई मीन आई लव यू सो मच। बता दिया। मिस बोस, बोस आप ऐसा कह कैसे सकती? जस्ट बिकॉज मैंने आपका ख्याल रखा, क्योंकि आप हॉस्पिटल में थी, वो मेरा फर्ज बनता था। जस्ट बिकॉज मैं आपसे अच्छे से बात करता हूँ, क्योंकि आप मेरी माँ का ख्याल रख रही हैं, तो आप कहेंगी कि। और क्या सोच के आपने मुझसे ये कहा? क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं भी यही कहूंगा? डोंट इवन थिंक अबाउट इट, इट्स इम्पॉसिबल। और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये मत भूलिए कि मैं आपका बॉस हूँ और आप मेरी एम्प्लॉई। ए बंगालन, कोई काम ठीक से कर नहीं सकती तो काम बिगाड़ क्यों रही है? कि चाय में चीनी क्यों भरी जा रही है? अरे एक तो गलती कर रही है, ऊपर से मुस्कुरा भी रही है। भाभी क्या हुआ? जी आपकी ये न्यूट्रिशन है ना, पगला गई है, पगला। अरे मैं सुबह से देख रही हूँ, ना तो किचू को कुछ करने दे रही है, ना खुद कुछ कर रही है, और ऊपर से चाय में चीनी डाले जा रही है। चाय बना रही है, चाशनी। आंटी जी, मैं किच्चू भैया से कहकर दूसरी वाइन बना लेती हूँ। क्या? चाय बना लेती हूँ। सोना बेटा, तुम इतनी खोई सी क्यों हो? तुम ठीक तो हो? नहीं आंटी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो तो फिर काम क्यों बिगाड़ रही हो? भाभी आप भी ना। भाभी अभी एक्सीडेंट के सदमे से निकली है बेचारी, कमजोरी होती है ना, हो सकता है। तुम आराम करना।
आप चलिए। कुछ कुछ होता है आंटी जी, आप नहीं समझेगी। प्यार क्या हुआ, एलिना जैसे फिल्मी डायलॉग्स मारने लगी। पॉपकॉर्न लो जी, गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। ऐ सौरभ, बाबा मूवी आ रही है, आप देखोगे? वो नहीं, जिसमें मूवी चल रही है वो कहाँ से आया? शोरूम लाया है अपने पैसों से। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे इन पैसों से बिल भरता, सोना की हेल्प करता। सिर्फ बिल भरना क्या सोना का काम है? बाबा मैंने केबल और ब्रॉडबैंड का बिल भर दिया है, बाकी के बिल सोना ने भर दिए। नेक्स्ट मंथ मैं भर दूंगा। बेटा भर चुकी थी क्योंकि तुम्हें याद नहीं रहा। तुम्हें तो कुछ याद रहता नहीं, बस अगर कुछ याद रहता है तो एंटरटेनमेंट, मस्तीखोरी। विजय कर तो रहा है ना काम बेचारा। टीवी लाया था, फ्रीज लाया था, अपने लिए टैबलेट लाया तो क्या हो गया? तू एकदम चुप कर, जब देखो बेचारा को डांटते रहते। माँ, तुम भी इसकी साइड ले रही हो। आशा ने क्या कम बिगाड़ रखा है इसको? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मूवी देखो। वाह, तेरा तरीका तो काम करता है आशा। नेहा, अब जो मैं लिख रहा हूँ वो आप पढ़ते जाइएगा। नेहा, नेहा क्या सोच रही हो? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि जो सवाल मैंने तुमसे किया है, उस सवाल को करने में मैंने इतनी देर क्यों लगा दी? Just kidding। वैसे मुझे अगर पता होता कि उस सवाल के बाद तुम इतनी परेशान हो जाओगी, तो ये सवाल मैं तुमसे कभी नहीं करता। नेहा, तुम्हारे ऊपर किसी भी बात का, किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं। तुम आराम से अपना वक्त लो, उसके बाद तुम जो भी फैसला करोगी, चाहे वो हाँ होगा या फिर ना, मुझे मंजूर है। लेकिन ये जो तुम्हारे चेहरे पे अभी परेशानी देख रहा हूँ, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। मेरे लिए तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ खुशी मैटर करती है और कुछ नहीं। इतने अच्छे इंसान को मना करूं भी तो कैसे? सोना, सब तुझे ही ताड़ रहे हैं। दिल्ली वाली लैंग्वेज कहाँ से सीखी तूने? अरे ड्यू में पढ़ती हूँ ना, टोटा ताड़ना सब सीखा। ये सब अनकल्चर्ड लोग बोलते हैं, तू अनकल्चर्ड है क्या? नहीं दादा, लेकिन सोना टोटा तो लग ही रही है ना। ये मेरी सिस्टर है, जिसे तू कह रही है ना। तो मेरी कौन सी दुश्मन है? देखो, मैं तो बता रही हूँ कि लड़के कैसे फील करते हैं। अब मिस्टर अबोध्रो भी तो वैसी फील करेंगे ना, बट वो बोलेंगे नहीं, वो अलग बात है। एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? या डॉक्टर बोस के नाम पर एक टेबल रिजर्व्ड है। यस प्लीज, दिस वे। डॉक्टर बोस? सोनाक्षी बोस नहीं? हैव अ सीट मैम। सोना, मतलब तू चाहती है ना कि हम लोग रुके? मन ही मन में गालियां तो नहीं दे रही ना, वरना हम चले जाते हैं। दादा, आप उसको क्यों नर्वस कर रहे हो? एंड यू स्टॉप बाइटिंग, लिपस्टिक खराब हो जाएगी। दादा, मुझसे नहीं होगा ये सब, कैंसिल कर दो सब। क्या कैंसिल करना है? अरे वो ना, सोना का डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था, तो वो कैंसिल करने के लिए बोल रही है। ओके। मुझे काट काट के ही तो दांत खराब हुए हैं। दादा, भूल गई? 4th स्टैंडर्ड में तो कितना काटती थी मुझे और एलिना को, तभी तो हमने इसका नाम रखा था, कीमी काट कर। वी आर ग्लैड कि आप यहाँ पर आए। बाकी घर वाले कहाँ हैं? वो दादी की तबीयत खराब थी ना, इसके लिए मॉम डैड घर पे रुके। ओके, लेट्स सिट।
इस रेस्टोरेंट की फ्रेंच क्विजीन्स बहुत अच्छी हैं, मेरी फेवरेट है। सोना का भी फेवरेट है। रियली? हाँ, सोना को ना फ्रांस बहुत पसंद है, फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है और फ्रेंच किस। आई मीन फ्रेंच किस मूवी आप लोगों ने देखी होगी ना? आउच। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चूहिया। I should complain about this, manager. नहीं नहीं, वो मजाक कर रही है। टेबल लगा होगा शायद। टेबल लगा ना तुझे? या। Okay. वाइन से शुरू करते हैं। Okay. वाइन? नहीं। It's good for health. Exactly, अगर एक लिमिटेड क्वांटिटी में ली जाए तो अच्छी होती है। मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? वो एक्चुअली कॉलेज में ना हमें फोटो डेवलप करना सिखा रहे हैं और जो डार्क रूम है वो 30 मिनट्स में बंद हो जाएगा, तो मुझे जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, चलते हैं। नहीं, दादा चलेंगे मेरे साथ। अभी तो वाइन ऑर्डर किया है। दादा? हाँ, चलते हैं, चल। दादा तो मैं भी चलती हूँ। नहीं, तू रुक ना। I mean, देव बाबू अपना बिजी शेड्यूल से इतना टाइम निकाल कर आए हैं, तो तू रुक, हम लोग जाके आते हैं। चल। सोना, वैसे भी तुझे थैंक यू बोलना चाहिए, है ना? हाँ। तो तुझे जो बोलना है बोल दे, हम लोग आते हैं। बोल दे। हाँ, चल, आते हैं। बाय। चल। ओके। ये क्या कर रहे हैं? घर में बैठ के पी रहा कतरा कहीं का। अरे किसी ने देख लिया ना तो सड़क पर आ जाएंगे। यार आपको डर लग रहा है ना, तो आप डरो। मैं ऐसे घुट के नहीं जी सकता। बेटा, इस माचिस के डिब्बे से बड़ी मुश्किल से निकल कर आए। अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, क्यों इस गरीब की बेटी को इस महल से निकलवाना चाहता? फेंक लो। फेंक दो आप। हाय राम, राधा रानी, ये कैसा बेटा मेरे नसीब में लिखा। डॉक्टर ने सुष्मिता सेन नहीं तो उसकी कजन रिया सेन। हमें तो जो मिले वो अच्छी। आपको याद है जब हम पहली बार मिले थे और मैं अपनी पेशेंट को चुप के देख रही थी, तो आपको लगा वो मेरे हस्बैंड है? एक्चुअली हम पहली बार जब मिले थे तब हम टकराए थे। आपको याद है? ऑफ कोर्स याद है। आप अपने सभी पेशेंट्स के साथ ऐसा करती हैं? I mean, पीछा करना, जासूसी करना। थैंक गॉड मैं आपका पेशेंट नहीं हूँ, अदरवाइज आप पूरा दिन मुझे ही देखती रहती। सॉरी। क्या? आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। आज शायद पहली बार हम इतनी देर तक बिना लड़े साथ बैठे। I guess Alina was right. Wine suits you. नहीं, वाइन की बात नहीं है, कुछ और बात है। क्या? वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। मिस बोस, आप आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रही हैं। आप कुछ कहने जाती हैं और कहती नहीं हैं। क्या हुआ? वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। तो कहिए ना। Wait a minute. I guess I know आप क्या कहना चाहती हैं। कि क्या? माँ की हेल्थ से रिलेटेड ना? नहीं, वो तो आंटी जी तो एकदम ठीक है, टचवुड। वो तो फिर क्या बात है? वो बहुत देर से मैं कुछ कहना चाहती थी। कह रही थी। Yeah? I need to use the washroom. Excuse me.
दादा दादा सुनो ना। बोलना, सुन रहा हूँ। अभी तक तो उसने बोल दिया होगा ना? नहीं, मैं सुना को अच्छे से जानता हूँ, वो अभी बात नहीं कर सकती, उसने बोला ही नहीं होगा। मुझसे ना वेट नहीं हो रहा, मैं उसको कॉल करूँ? नहीं नहीं नहीं, कॉल नहीं करना। ये किसकी रिक्वेस्ट? विक्की, इडियट लीच। की होलो? किच्चू ना। पक्का? हाँ दादा। सॉरी। दैट्स ओके। आप ठीक तो है ना? आई मीन अब बहुत अजीब सा बिहेव कर रही हैं, थकी हुई लग रही हैं, परेशान भी लग रही हैं। ये रेस्टोरेंट आपको पसंद नहीं आया या कुछ और बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या बात है? मुझे आपसे कुछ कहना था। तो कहिए ना। मुझे आपसे। मिस्टर दीक्षित। मिस्टर गुजराल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सेम हियर। इससे मिलिए, लव ऑफ माय लाइफ। मेरी बेटी नताशा। हेलो। हाय, आइए प्लीज जॉइन अस। नहीं नहीं, मना कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। इत्तेफाक से मिल गए हैं तो साथ बैठ सकते हैं। कैन वी मूव टू बिगर टेबल? ओके। मैनेजर। Actually, Dad is an investor in this restaurant. Please. Thank you. तो फाइनली तुम्हें मिस्टर दीक्षित मिल ही गए। तुमसे मिलने के लिए काफी ईगर थी। वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर है, बिजनेस करेंगे तो मिलना तो पड़ेगा ही। Actually, last week ही मैंने बिजनेस न्यूज में आपका इंटरव्यू देखा था एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज पर आपके व्यूज जानकर आई वाज लाइक वाओ, हु इज दिस गाय? आई एम सो ग्लैड कि फाइनली हम लोग मिले। माय प्लेजर। सॉरी, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गया। ये सोनाक्षी हैं, डॉक्टर सोनाक्षी, इस शहर की बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मेरी माँ इन्हीं की केयर में है। ओह, दैट्स रियली नाइस। थैंक्स। से डिलीशियो। जे मेरे गाल। वाओ, आप फ्रेंच भी बोल लेते हैं देव। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। देव, मैं तो अभी मिस्टर दीक्षित पे अटकी हूँ और ये दूर तक पहुँच गई। थोड़ी सी, वो भी क्योंकि कुछ फ्रेंच क्लाइंट्स हैं इसीलिए। दैट्स ऑसम। यूजुअली हम जिनकी तारीफ सुनते हैं पर्सनली उनसे मिलकर डिसअपॉइंटमेंट ही होता है, लेकिन आपके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है देव। वैसे मैं पेरिस में 2 साल तक थी। मिस बोस, आप गई हैं पेरिस? नहीं, मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। कम ऑन, डोंट बी फनी। नहीं, एक्चुअली नहीं है। आप पेरिस में क्या कर रही हैं? वेल, दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। कभी फुर्सत से सुनाऊंगी। बताइए ना, अभी हमारे पास टाइम है। ओके। हाँ, अभी तक तो आपके पास टाइम नहीं था, अब अचानक से बहुत टाइम है। एक्सक्यूज मी। सोना, व्हाट आर यू सेइंग? तू वापस आ गई घर बिना बताए। कहाँ तो तुझे प्रपोज करना था और कहाँ तो देव को बिना बताए घर वापस आ गई। और क्या करती, मुझे बाहर ठीक नहीं लग रहा था, बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी मैं। सोना, मैं तेरा क्या करूं? तो देव को बोल सकती थी ना कि उन लोगों को अवॉइड कर दे। हाँ, और फिर वो बोलते कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही उड़ रही है, पहले सब काम छोड़ के उसे मिलने जाओ, फिर कोई पहचान का मिले तो उन्हें एंटरटेन भी ना करो। ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि तूने देव को इनवाइट किया था ना डिनर पर।
मेरा वहाँ होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एंड आई एम श्योर कि उन्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ा होगा कि मैं वहाँ हूँ या नहीं। अगर नोटिस भी किया होगा ना तो सोचा होगा तुम वॉशरूम गई है। वो लोग इतने इम्पोर्टेंट लग रहे थे, इतने कंसंट्रेशन के साथ फोन से बात कर रहे थे। उन्होंने नोटिस भी नहीं किया होगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ, और नोटिस तभी करेंगे जब घर जाएंगे, और वो भी शायद। ऐसा नहीं है, लगी शर्ट। वो परेशान होंगे, तुझे ढूंढ भी रहे होंगे। और मैं देख, प्यार हुआ है लेकिन मुझे हुआ, और वो मुझसे प्यार करे ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। या आई नो दैट, लेकिन अगर तू उन्हें बताएगी, राइट? चीयर्स। सो देव, आपको अपनी कंपनी को यहाँ तक लाने में कितना टाइम लगा? नताशा, इतनी बोरिंग बातें डिस्कस करके उनकी इवनिंग क्यों स्पॉइल कर रही हो? सॉरी, माय बैड। आप अपने बारे में कुछ बताइए। फैमिली में कौन कौन है? जी, माँ है और मेरी 3 बहनें। वाओ, 3 सिस्टर्स। तब तो आप बहुत ही पैम्पर्ड होंगे। वेल, काइंड ऑफ। आप बताइए। मैं अपने डैड की इकलौती और बहुत ही ज्यादा पैम्पर्ड बेटी हूँ। सोना की होलो। एलिना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि आई एम इन लव। और मुझे तो लगा कि मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और मुझे ये फीलिंग ही महसूस नहीं हुई। मैं उन्हें कुछ कहकर डिसअपॉइंट नहीं होना चाहती थी, ये सब खराब नहीं करना चाहती। फिर सवाल उठेंगे कि क्या वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, क्या मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं। मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहती। दिस फीलिंग, दिस लव वाली फीलिंग, so awesome, so beautiful, मेरे लिए इतना ही काफी है। और अब तू मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। सोना, you're totally gone. मुझे तो इन बोरिंग सी पेस्ट्री पार्टी से ज़्यादा अच्छा लगता है घर पे आराम से रिलैक्स करके बैठना और पुरानी ब्लैक एंड वाइट हिंदी मूवीज़ देखना। सीरियसली, मुझे भी ब्लैक एंड वाइट मूवीज बहुत पसंद है। ओह वाओ। एंड मूवीज़ के अलावा मेरा पैशन है कुकिंग। कुकिंग? आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू। Well, I would say I'm full of surprises then. And apart from that, I really like... Excuse me. One second. Sure. हेलो मिस बोस, कहाँ हैं आप? अब कितना टाइम और लगेगा? वो मिस्टर दीक्षित, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी तो मैं घर आ गई। अरे, आप चली गई? बताया क्यों नहीं? मैं आपको ड्रॉप कर देता। मैं ठीक हूँ, थैंक्स। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर ओबोद्रो। नहीं, मिस्टर दीक्षित, नहीं। देव, गुड नाइट देव।